हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एजुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का पाठ 63 देखेंगे। इससे पहले हम पाठ 62 तक का सोल्यूशन कर चुके हैं। बीच में मेरा ये सेट जो है ब्रेक हो गया था, समय नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से प्रयास करेंगे हम इसका कम से कम एक सेट ही भी डेली करवा दिया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस काल में ओछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो है ओछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसको जो है सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है 1 का बी, 2 का सी, बी 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए। गौतम बुद्ध को जो है गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल, गौतम बुद्ध गिरजा का प्रतीक है घोड़ा और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष। अगला प्रश्न है सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? तो ये था नंद वंश घनानंद। नंद वंश घनानंद। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध जो है चोल कला से है। किस राजवंश का संबंध सुगम संगम जो है युग से संबंधित किस राजवंश का संबंध जो है संगम युग से नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पल्लव। पल्लव वंश का संबंध जो है संगम युग से नहीं है। मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था? यह आरंभ हुआ था भोसले के राज्यकाल में। भोसले के राज्यकाल में। मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्वानों को राजस्व भूमि मुक्त भूमि था। अगला प्रश्न है बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण क्या था? इसका कारण था ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन। ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन। किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो ये बताया था आउट्रम एवं टेलर ने। आउट्रम एवं टेलर ने। प्रश्न संख्या 11 है बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हुआ था कब? ये प्रभावित हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष था रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे? अभ्युदय पत्र का संपादक था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो है अभ्युदय पत्र का संपादक था। निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कही जाती है? ये कही जाती है मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा जो है भारतीय क्रांति की मां कही जाती है। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में। मुसलमानों ने पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता में किया था। कलकत्ता में। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो ये स्थिर करता है शैवाल। शैवाल स्थिरीकृत करता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसमें जो है उपकरण का उपयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर का। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण जो है एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 22 है अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? तो ये जो है चालक सत्य नहीं है। चालक जो है सत्य नहीं है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? इसमें प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे। निम्न में से किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत धारा। विद्युत धारा। तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? तापमान का ऐसा मात्रक होता है केल्विन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है?
तो रक्त का थक्का दबने के लिए जो है विटामिन डी उत्तरदायी है, विटामिन डी। ओहो सॉरी, गलत हो गया ये, विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिल्वीकल्चर जो है ये गलत सुमेलित है, बाकी सब सही है। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है, तो जेलीफिश उदाहरण है संघ सिलेंट्रेटा से। अगला प्रश्न है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था नागपुर में। कहाँ आयोजित किया था? नागपुर में। संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है चौथी अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भाग 4 के को कब शामिल किया गया था, तो ये शामिल किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 53 में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 262। बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है, तो ये किया गया है अब तक कुल 2 बार। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था, तो ये किया गया था पंजाब में। पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था। राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं, कौन करते हैं, तो ये करते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 28। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध है टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि से। अगला है, लिंग और समानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तो ये शामिल किया गया था 2010 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था, तो ये था हेरोल्ड-डॉमर मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है, तो ये किया जाता है खुले बाजार की प्रक्रिया। अगला है 44 नंबर प्रश्न, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ था। दूसरा है, नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र में साख सुविधा प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक कथन सत्य है। केवल पहला जो है सत्य है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंट रूल्स का संबंध निम्न में से किससे है, तो इसका संबंध जो है कराधान प्रणाली से है। अगला है, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती को हम मिश्रित खेती कहते हैं। ये कुछ डाउट लग रहा है, मिश्रित खेती बी नंबर से होना चाहिए, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। एक ही खेत में 2 या अधिक फसलों की खेती होता है, उसको हम मिश्रित खेती कहते हैं। पशु का पालन उसमें कहाँ से आ गया, ये डाउट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 88.71%।
इजराइल के साथ सीमा साझा करता है कौन कौन सा देश? इजराइल के साथ सीमा साझा करता है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर जो है डोडा बेट्टा चोटी स्थित है। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है।